जय माता दी मित्रों। आज का प्रश्न है, भगवान अपने किन भक्तों को शीघ्र दर्शन देते हैं, यानी जल्दी दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, या उनसे बात कैसे करते हैं, क्या उनकी साधनाएं हैं, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए जो भगवान के दर्शन हो जाए। कई लोग के ऐसे प्रश्न कमेंट में लिख के आ रहे थे और कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न मिल के भी पूछा है। तो चलिए इस बारे में शास्त्र में क्या लिखित आया है उन बातों को मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा। यदि तुमने इस जीवन में भगवान को नहीं प्राप्त किया, कम से कम भगवत प्राप्ति के पथ पर नहीं आ गए, तो तुम्हें पीछे इतना पछताना पड़ेगा कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अतः हाथ में आए हुए इस महान सुअवसर को, एक एक क्षण को भी बड़ी ही सावधानी के साथ जीवन की असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति के साधना में ही लगानी चाहिए। ऐसा हर शास्त्रों में, हर ग्रंथों में लिखित आता है, हर पुराणों में लिखित आता है, लेकिन सब मनुष्य इस चीज को नहीं करते हैं। इसी बात का बहुत ही कष्ट होता है। ये जो प्रश्न है ना कि भगवान अपने भक्त को कब दर्शन देते हैं, चाहे शीघ्र दर्शन कैसे हो, हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, ये बहुत ही विचित्र और सभी भक्तों का यही प्रश्न सर्वप्रथम आता है कि इतनी भक्ति मैं करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मंत्र जप इत्यादि करता हूँ, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी क्या गलती मेरी साधना में होती है कि भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं। तो बहुत साफ सटीक आपको उत्तर में ये देना चाहता हूं कि आप अपने साधनाएं पे बिल्कुल ध्यान रखें, मंत्र जप भी करते रहें, परमात्मा का दर्शन मिलना ना मिलना इसमें आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ होते हैं। अब भले ही ना दिखाई दे हमारा मनुष्य शरीर, अगर उसे नहीं देख पा रहा हो तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। जब भी पूजा पाठ इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें सभी देवी देवता सम्मिलित होते हैं, उपस्थित होते हैं। आप जहां भी पुकारें वहां भगवान आते हैं, बस हमें दिखाई और सुनाई नहीं देता। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी भक्ति में कमी है। वो बात अलग है कि दर्शन कब होगी ये तो परमात्मा के ऊपर ही है, और आपका आत्मबल, आपकी आत्मा की भी मिलन की बात होती है। तो इसमें कोई विशेष परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि कब दर्शन हो रहा है कब नहीं हो रहा है। इस पे कम ध्यान देना चाहिए। बस ध्यान ये देना चाहिए कि इस जीवन में जीते जी भले ना दर्शन हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात तो दर्शन होना तय है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ये नहीं देना चाहता हूं कि दर्शन नहीं होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। अब जो बातें जो शास्त्र में लिखित है, जो नियम है, जो शास्त्र जो कहते हैं इस बारे में कि किस तरह भगवान के दर्शन शीघ्र होंगे, अब मैं उन्हें बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक दीजिएगा और मन में बिल्कुल भी शंका नहीं रखिएगा दर्शन के विषय में। बिना दर्शन के भी भगवान सारी साधनाएं सिद्ध कर देते हैं, सारे मंत्र जप का फल आपको दे देते हैं, सारी भक्ति का जो भी आपका पुण्य बनता है वो सारी ऊर्जा, सारे पुण्य आपको मिलते हैं। इसमें जरा से भी संकोच वाली बात नहीं है। अब चलते हैं शास्त्रों में लिखित बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए शास्त्रों में लिखित है, जिनके कान भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व, रहस्य की बातों को सुनते सुनते अघाते नहीं, यानी बोर नहीं होते, जिनके नेत्र केवल भगवान के दर्शन के लिए चातक और चौकोर की भांति ललायित रहते हैं, जिनकी वाणी प्रेम पूर्वक भगवान के गुणों का ही गान करती रहती है, जिनकी नासिका भगवान के स्वरूप तथा भगवान को अर्पण किए हुए पुष्प, चंदन, माला, तुलसी, नैवेद्य आदि की गंध को लेकर मग्न होती रहती है, जिनकी जिंघो भगवान के अर्पण किए हुए प्रसाद का ही आस्वाद करती है, तथा जो नर नारी भगवान को अर्पण करके ही अपना भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान का प्रसाद समझकर वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, जो मनुष्य अपने शरीर, ईश्वर, देवता और ब्राह्मणों का तथा वर्ण, आश्रम, गुण, पद और अवस्था में जो अपने से बड़े हों उनका प्रेम, विनय पूर्वक आदर, सत्कार, सेवा, आज्ञा पालन और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रह के हाथों के द्वारा भगवान की सेवा, पूजा, श्रद्धा, प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से करके मुग्ध होते हैं, जो भगवान के लीला विग्रहों और उनके भक्तों के दर्शनार्थ ही चरणों से तीर्थों में जाते हैं और श्रद्धा भक्ति पूर्वक
उनमें स्नान करते हैं, जो भगवान के नाम का श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं, जो शास्त्र विधि के अनुसार नित्य दान श्राद्ध तर्पण होम ब्राह्मण भोजन श्रद्धा प्रेम पूर्वक करते हैं, जो माता पिता स्वामी आचार्य आदि गुरुजन को भगवान से भी बढ़कर समझते हैं तथा उनकी सब प्रकार से श्रद्धा भक्ति और आदर पूर्वक सेवा सत्कार और पूजा करते हैं। इस प्रकार जो केवल भगवान में प्रेम होने के लिए ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्ति संयुक्त उपयुक्त आचरण करते हैं, उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। जिनके हृदय में संपूर्ण दुर्गुण का भाव होकर सद्गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं और वे शीघ्र ही परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं और परमात्मा उन्हें दर्शन दे जाते हैं। तो देखिए कितनी ही विशेष बातें, कितनी ही रोचक बातें शास्त्रों में लिखित मिली है कि भगवान के प्रति आपकी जो भी भावना होगी, जो भी सुखता होगी, जो भी प्रेम व्यवहार रहेगा, जो एक मन लायक रहता है देखने के लिए, दर्शन मात्र के लिए आदमी जो विचलित रहता है, मन भटका रहता है कि कब भगवान के दर्शन हो जाए, कब मैं पूजा में बैठ जाऊं, कब मैं भगवान की साधना करूं, आरती करूं, भोग लगाऊं इत्यादि, अगर मनुष्य के मन में ये ललायता रहती है, अगर मन केवल साधना और भगवान की भक्ति में अगर हमेशा लगा रहता है, तो ये मान के चलिए आज नहीं तो कल भगवान आपको दर्शन देंगे, ये बात तो तय है। प्रत्यक्ष दर्शन हो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। दर्शन देने का कई मार्ग होता है भगवान का, चाहे वो मान के चलिए सपने में दर्शन दे, किसी बच्चे के रूप में दर्शन दे, किसी नारी के रूप में दर्शन दे, किसी पशु के रूप में दर्शन दे, लेकिन दर्शन मिलेंगे और आपको उसका संकेत भी मिलेगा। ऐसा भी ना हो आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको आभास भी होगी कि मुझसे मिलने स्वयं भगवान आए थे। तो जो बातें शास्त्रों में लिखी थी, जो बातें मैं आपसे कहा हूं, अगर उस सब नियम का आप पालन करते हैं, आदर पूर्वक पालन करते हैं, मन में बिना लालच के अगर आप पालन करते हैं, तो ये मान के चलिए दर्शन होना तय है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।